इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5-in-1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव विजनालय की मुलाक श्री चंदापुर भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावनावी प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का संविधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर की मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संघ का समाधान के लिए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़ ले, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उन शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने भविष्य को स्वर्ण रूप प्रदान किया है श्रीमती नमिता जी, धर्मपत्नी अशोक जी, पोटलिया परिवार वारा। और मैं चाहूंगा तालियां आपकी अच्छी वजह तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमान सुरेश चंद जी, माया जी, अंकुर जी, अनंत जी, आगरा। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और चलते हैं निर्माण मित्र से निर्माण साथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया अगर उपस्थित है तो वे आएंगे मंच पर, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान आनंद जी, अर्पणा जी, अगम्य जी, कवशी जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं वे आए, गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी काशीवाल कोलकाता और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नितिन जी जैन अगर उपस्थित है तो वे आए। हमारे सम्मानी निर्माण सारथी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी नितिन जी और गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी काशीवाल कोलकाता। और इसी क्रम में चलते हैं जिन्होंने 2 महीने पहले गुणायतन की ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था गुरुवर, आज उनके परिवार से निर्माण सारथी के रूप में एक परिवार और जुड़ा हुआ है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान आनंद जी, अर्पणा जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित किया मैंने गुणायतन ट्रस्टी नितिन जी, गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी काशीवाल कोलकाता। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं जिन्होंने 2 महीने पहले गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, आज उस परिवार को
निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री नियामत जैन जी, मनोज मीना, मुकेश ममता, नेहरू दीप्ति, अंजना जी, मनोज जी, अर्चना, दीपक, मोहित जी, प्रियंका जी, मोनिका, अर्पित, युवशी, डॉक्टर मितेश जी, परिल, डॉक्टर मिताली, अभिलाष जी, बेबी, मीरा, आद्या, मास्टर वीर, मास्टम, अरिहम, सुवेदी, सुनिधि, श्वरा जैन एवं समस्त सुवेदी परिवार झालावाड़, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के साथ साथ निर्माण सारथी के रूप में आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हर्ष जी, विजेता जी, चेन्नई, लखनऊ और उसके साथ श्रीमती पायल जी सेठी हजारीबाग, श्री मनोज जी का पूरा परिवार यहाँ पर जावे और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है। श्रीमती पायल जी सेठी हजारीबाग और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजेता जी, हर्ष जी, चेन्नई, लखनऊ। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम में मैं हमारे जैन समाज को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से गौरवान्वित किया है, जो भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रही है, मैं सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा। मंच में बुलाने के पहले जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। हमारे मनोज जी गुणायतन ट्रस्टी है और इनके परिवार का निर्माण सारथी के रूप में आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए श्रीमती पायल जी सेठी हजारीबाग और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डायरेक्टर जनरल एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क मिनिस्ट्री भारत सरकार और प्रिंसिपल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों दंपत्ति भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्रीमान संजीव जी वाझल और डॉक्टर पीती जी वाझल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं दोनों को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन परिवार के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी और कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान एनएल साहब, प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमान संजीव जी, डॉक्टर पीती जी वाझल जो भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा है, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क मिनिस्ट्री और प्रिंसिपल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी क्रम में मैं उन बहनों को आमंत्रित करूंगा जो विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में छोटे छोटे बालक बालिकाओं को संस्कारित कर रही हैं। उनके जो पाठशाला की संयोजिका हैं बहनों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ बहनें आएंगी टीकमगढ़ से, जो भी बहनें और संयोजक आए सबको आमंत्रित करूंगा। नंदीश्वर कॉलोनी जिलालय टीकमगढ़ में जो पाठशाला की सभी बहनें छोटे छोटे बालक बालिकाओं को संस्कारित कर रही हैं, आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए परम पूज्य और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी। वे आएंगे। हमारी सम्मानी जैन समाज की गौरव सभी बहनों का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए हमारा आपका सौभाग्य परम पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ 108 मंडली बीजाक्षर मंडल रचना युक्त संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल पुण्याजक बन के जीवन में एक बार जो भावना होती है कि सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य मिले, मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संवेश से करके इस पावन भूमि में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 108 मंडली महामंडल विधान में वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल पुण्याजक बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहनों का सम्मान संपन्न हुआ। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार बहनों के लिए ताली बजाएं आप। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा टीकमगढ़ पाठशाला की सभी बहनों को। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे मुनिवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के भैया भाभी पवन जी, कल्पना जी, रहली पटनागंज। अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे मुनिवर कुंतु सागर जी महाराज के भैया भाभी पवन जी, कल्पना जी, रहली पटनागंज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में समस्त पाठशाला परिवार का बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री निर्विक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जयनगम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी की यह वार्षिक ट्रिप हम आयोजन करते हैं जिसमें समस्त पाठशाला परिवार को वर्ष में एक बार गुरुजी के दर्शन के लिए हम सभी जाते हैं। और उसी संदर्भ में आपके चरणों का वंदन करने के लिए
हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य मुनि श्री हम सभी जो पाठशाला यहाँ पर संचालित कर रहे हैं उसमें हम वर्ष में एक बार सांगनेर बोर्ड से परीक्षा कराते हैं बच्चों की, और स्थानीय परीक्षा भी लेते हैं, और सप्ताह में एक दिन प्रामाणिक पाठशाला से बच्चों को जोड़ते हैं। महाराज श्री हमारा आपसे निवेदन यही है कि हम सभी पाठशाला को और बेहतर कैसे बनाएं, और इसमें समाज का, हमारा जो स्थानीय समाज है उसका क्या दायित्व हो, ये हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। और साथ ही ये जो बहनें यहाँ पर परिश्रम करती हैं बच्चों के साथ में, इनका मनोबल कैसे बढ़े और कैसे ये आगे अनवरत रूप से रहें, मार्गदर्शन। देखिए, पाठशालाओं का संचालन एक बहुत ही उत्तम कार्य है। भावी पीढ़ी के निर्माण का ये बहुत ही प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य। वर्तमान में देश में पाठशालाओं के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता आई है। महाराज जी भी पाठशालाओं को बहुत प्रोत्साहित करते रहे। पाठशालाओं के संचालन के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि पाठशालाओं को अगर आप अच्छे तरीके से संचालित करना चाहते हैं तो प्रामाणिक पाठशालाओं से जुड़िए। अपनी पाठशालाओं को जो भी प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ते हैं उनकी पाठशालाओं का स्वरूप ही बदल रहा है, ये सबने देखा है। जहाँ तक पाठशाला को पढ़ाने वाले लोग हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, समाज के लोगों को उन्हें संरक्षण देना चाहिए, उन्हें हर प्रकार से सहयोग देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से पाठशाला की गतिविधियों के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न हो। ये प्रयास पुरुषार्थ सतत करते रहना चाहिए, और जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं उन्हें इसे अपने जीवन के सौभाग्य का सबसे बड़ा क्षण मानना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए एक बड़ा मूल्यवान क्षण है, हमारे जीवन के सौभाग्य का क्षण है। वे खूब स्वाध्याय करें और बच्चों को पाठशाला के लिए मार्गदर्शन दें। श्रीमान पवन जी, कल्पना जी रैली पटनागंज, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी परिवार से समस्त यात्री कुमारी शुरा जैन झालावाड़ा के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ में विराजित मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु। एलक चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम जो देव शास्त्र गुरु या अन्य पूजन करते हैं उसमें ठोना में स्थापना करते हैं, स्थापना के बाद विसर्जन करते हैं, विसर्जन में उसमें जल डालते हैं, उसको सिर पर लेना चाहिए गंधोदक के रूप में या नहीं? आज का लेने का कहीं कोई विधान नहीं है, रूढ़ी है, लोग लेते हैं जी। चलिए। नमोस्तु। कुमारी शुरा जैन झालावाड़ परिवार के समस्त सदस्यों के साथ मनोज जी गुणायतन ट्रस्टी परिवार खड़े जाए एक साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भागचंद जी माया जी सिंग्रामपुर। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पूजा में जो अपन विनय पाठ है उसमें एक शब्द है चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप, तो गुरुवर यहाँ हमें खगधर शब्द से क्या आशय लेना चाहिए? नमोस्तु। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप। चक्री खगधर है कि खग? हाँ, खगधर है ना। खगधर खगचर है कि खगधर है? हाँ, देखो, चक्री यानी चक्रवर्ती, खगधर है उसमें होना चाहिए खगचर। खग यानी आकाश में जो विचरण करते हैं, ऐसे विद्याधर। तो विद्याधर है, खगचर का अर्थ होना चाहिए विद्याधर। वो चर का कैसे धर हो गया नहीं कह सकते। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप। खगधर है, और अगर खगधर को भी विद्याधर के अर्थ में ले तो ले सकते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ खगचर का निकलता है। तो हे भगवान, चक्रवर्ती का पद, विद्याधरों का पद, इंद्र पद मिले आपते आप। इसके नीचे की लाइन क्या है? चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुकम ते शिव पद लहे नेम सकल हनि पद।
तो चक्रवर्ती, विद्याधर, इंद्र इन सब का पद प्राप्त करके क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति होती। मुझे बहुत वर्ष हो गए बिना पाठ पढ़े हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चक्रवर्ती, विद्याधर, इंद्र आदि के पद की बात। महाराज जी मेरी भी एक शंका है। एक ही, चलो पूछो जल्दी से। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुणों में शामिल षट आवश्यक को दोबारा से 36 मूल गुणों में, आचार्य के 36 मूल गुणों में शामिल क्यों किया गया है? इसकी पुनरावृत्ति क्यों की गई है? आचार्य के 28 मूल गुणों में 36 मूल गुणों में कई तरह की बातें हैं। उसमें कई जगह 6 आवश्यक है भी, कई जगह नहीं भी, दोनों तरह की व्यवस्था। श्रीमान भागचंद जी, मायाजी श्रृंगारपुर, उसके बाद तैयारी प्रियंका जी जय कुमार इंदौर। नमो मंचासीन प्यासीन नमोस्तु गुरुओं को, नमोस्तु गुरु महाराजों को, एलक चुल्लक महाराजों को, इच्छामी इच्छामी। हम मेरी इच्छा है, बाहुबली और भरत में जब युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, जल युद्ध और नेत्र युद्ध, तीनों युद्धों में जब बाहुबली जीत गए तो उनके मन में कैसे भाव आए होंगे, उसके प्रति हमें जिज्ञासा है। एक कसाई के भाव थे, इसलिए चक्कर चला दिया। यही है मोह, यही राग, जो कुछ भी करा जाए। कुमारी प्रियंका जी इंदौर, उसके बाद तैयारी नेहा जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव। एक शामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर धर्म में उपवास करते हैं, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन या मुस्लिम, बट हमारे जैन धर्म में जो है उपवास थोड़ा कठिन होता है, निर्जल। और अदर धर्म के लोग बोलते हैं कि भगवान ये नहीं कहता कि भूखे पेट रहो। जैसे अदर धर्म में लोग बोलते हैं कि भगवान ये नहीं बोलता कि भूखे पेट रहो, कोई भी भगवान ये नहीं कहेगा कि भूखे पेट आप खुश रहो, मतलब व्रत आप खा के भी रह सकते हैं। और हमारे धर्म में निर्जल उपवास होता है, तो इस शंका का समाधान करिए। देखिए ऐसा है, भगवान कभी नहीं कहेंगे कि तुम भूखे मरो, पर भगवान का ये उपदेश जरूर है कि भूख को जीतो। जो भूख मिटाने की कोशिश करते हैं उन्हें भूखे मरना पड़ता है, जो भूख को जीत लेते हैं उनकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जैन साधना में क्षुधा विजय की बात की गई। क्षुधा को जीतो, अभ्यास के साथ जीतो। और प्रत्यक्ष उदाहरण है कि लोग एक एक माह का निर्जल उपवास करके भी एकदम फिट रहते हैं। यही साधना है, जितना हम उत्कृष्ट त्याग कर सके करने का प्रयास करना चाहिए। ओ नेहा जी ललितपुर, उसके बाद तैयारी श्रीमती पायल जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु चुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, हम रोज वंदना करने जाते हैं और बहुत अच्छे भावों से जाते हैं, लेकिन जब हम रात में जाते हैं तो बहुत सारे जीवों की जो हिंसा होती है। रोज ये सवाल आ रहा, उसके बाद भी आप लोग जाते हैं। दिन में जाओ, देख के जाओ। तो महाराज जी उसका दोष किसे लग जाता है? रात में जाना बंद करो ना पहले, दोष तो जो जाएगा उसको लगेगा। तो हम लोग को दोष भी लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? तो वंदना में फिर क्या मिलेगा? दिन में करो ना, देख के करो। सब बात की बात। अब आप चाहते हो हम रात में जाएं और दोस्त के माफ करने की मुहर हमसे लगवा लें? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं कि आप वंदना करने जा रहे हो तो उसमें लगने वाला दोष तुम पर भारी नहीं पड़ेगा, वंदना से सारा पाप कट जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि शास्त्र नहीं बोलता। तो वंदना तो सबसे उत्तम है, दिन में करो, देख के जाओ। हम लोग करते कि नहीं करते? हाँ, एक दिन नहीं खाए तो क्या होगा? भैया जी बोल रहे दिन में करेंगे तो रोटी खाने नहीं मिलेगी, नहीं करेंगे। और ऐसे कौन उपवास पूर्वक ये लोग करते हैं? गटर पटर तो चलना शुरू हो जाता है इन लोग। चलिए, नमोस्तु महाराज। श्रीमती पायल जी सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर प्रीति जी वाझल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी को। मिथ्यात्व और मूढ़ता में क्या अंतर है महाराज जी? मिथ्यात्व और मूढ़ता सामान्यतः दोनों को एक समान मानते हैं, पर दोनों में सूक्ष्म अंतर है। मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, जो वस्तु जैसी है उससे उल्टा मानना। और मूढ़ता का मतलब है धार्मिक अंधविश्वास। जिनके हृदय में प्रबल मिथ्यात्व होता है
वो धर्म और धार्मिक क्रियाओं से पूर्णतः विमुख रहते हैं। लेकिन जिनके मन में मूढ़ता समाई होती है, वो धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी अंधविश्वासों को पालते रहते हैं। तो मिथ्यात अधर्मी में होगा, पर मूढ़ता धर्मी में भी हो सकती है। बात को समझ रहे हैं? मिथ्यात अधर्मी में होगा, मूढ़ता धर्मी में भी हो सकती है। यहां मेरा मिथ्यात से तात्पर्य उस मिथ्यात से है जो व्यक्ति के भावों, विचारों और क्रियाओं में झलकता है। मैं अंदर के सूक्ष्म मिथ्यात की बात नहीं कर रहा हूं। सूक्ष्म मिथ्यात तो किसी में भी हो सकता, कह नहीं सकते। मैं भी दावे पूर्वक नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं, पर मैं मानता हूं मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उसको पालता हूं। ये अंदर की परिणति तो भगवान जानते। फिर भी जिस मिथ्यात की बात मैं कह रहा हूं, वो मिथ्यात जिसे हम मिथ्यात का क्रियात्मक और भावात्मक रूप में देखते हैं, वो घोर अधर्मी में होगा, पर मूढ़ता धर्मी में भी होगा। सम्यक तत्व देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होने के बाद भी इधर उधर सिर पटकना शुरू कर लेगा। भय आशा स्नेह लोभ के बल पर इधर उधर 70 मड़िया पूजना शुरू कर देगा। ये सब देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता के रूप में ऐसी अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियां वो कर सकता है जो उसके जीवन के विकास के क्रम को अवरुद्ध कर। नमोस्तु। श्रीमान संजय जी, डॉक्टर प्रीति जी वाझल, उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर श्रीमान राहुल जी जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस बार आपके वापस हमको साक्षात दर्शन करने का लाभ मिला। मैं महाराज जी गुना नगर का रहने वाला हूँ, जहाँ आपने गुना में पंचकल्याणक करवाए थे। उस समय भी मैं आपका प्रवचन सुनने का मुझे सौभाग्य मिला था। बाद में हम लोगों की पोस्टिंग जब भोपाल में थी तो आपने भोजपुर में आपने चातुर्मास किया था महाराज जी। उस समय भी हम संडे को आपके प्रवचन सुनने का हमको सौभाग्य मिला, और अब हमारा परम पुण्य उदय आया है कि हम आज आपके फिर से दर्शन कर पा रहे हैं। महाराज आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न सिंपल है इन दैट सेंस कि मेरे को जानना है कि कई वर्षों से मेरे मन में यह है कि हमारे जो सारे 24 तीर्थंकर हैं वो भारत भूमि में ही उन्होंने क्यों जन्म लिया और यहीं पर ही उन्हीं के सारे कल्याणक हुए। उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की भूमि ही ऐसी रही है जहाँ पर लगभग सभी के 5 कल्याणक लगभग हुए हैं। तो ये क्या कारण है? ये पुण्य भूमि है, इस कारण से तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लिया है, या समय समय पर यहाँ धर्म की कुछ हानि हुई इसलिए भगवान ने यहाँ जन्म लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर धर्म की स्थापना हो पाई है? क्या कारण है महाराज? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दो। संजीव और प्रीति ये दोनों भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रीति जी का प्रधानमंत्री के कार्यालय में वहाँ के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है, संयुक्त सचिव के पद पर आसीन है, और ये डायरेक्टर जनरल है शिक्षा विभाग में। मैं अपेक्षा करूँगा कि जहाँ भी हैं आप, वहाँ रहते हुए जैन अपना दायित्व को पूरा करते हुए, अपने दायित्व को निभाते हुए जैन धर्म और संस्कृति के विकास में अपना उत्कृष्टतम योगदान देते रहे। आपने जो सवाल किया है कि हमारे तीर्थंकरों के कल्याणक का मूल स्थल ये बिहार उत्तर प्रदेश ही क्यों रहा? शास्त्रों के अनुसार सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में, निर्वाण समेत शिखर। इसका तात्पर्य ये है कि ये दोनों भूमियाँ ऐसी मूल भूमि हैं जहाँ के परमाणु महापुरुषों के अवतरण के योग्य है। हर जगह हर कोई जन्म नहीं ले पाता। कहते हैं चंदन की खेती हर मिट्टी में नहीं हो सकती, उसके लिए मिट्टी में वैसी ही उर्वरता चाहिए। इस अर्थ में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हें चूँकि शाश्वत धरा के रूप में माना जाता है, तो निश्चित इस धरती का कोई ना कोई प्रभाव है। अयोध्या भी शाश्वत नगरी
और समेत शिखर तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, शायद इसलिए उनका आगमन अधिक होता है। यहाँ के लोगों का पुण्य प्रबल है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ के लोगों का पुण्य प्रबल है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर यहाँ आने वाले लोगों का पुण्य प्रबल है, ये मैं जरूर कहूँगा। महाराज जी प्रीति का भी एक बात समझ रहे हैं ना? जी जी। यहाँ आने वाले का पुण्य प्रबल है क्योंकि आप अपने भावों की विशुद्धि के साथ आए। आपकी दृष्टि में ये पुण्य भूमि है, और जो लोग आप उस पुण्य भूमि का भाव लेकर आने से अपने आप को उस परम विशुद्धि से भर रहे, आम जनों के लिए तो इस भूमि का कोई मूल्य ही नहीं। तो जिनकी दृष्टि में ऐसी पुण्य भूमि का कोई मूल्य और महत्व नहीं, उन्हें मैं पुण्यहीन ही मानूंगा, पुण्यवान नहीं कह सकूंगा। इसलिए समय काल के अनुसार ऐसा होता रहता है। हाँ प्रीति। श्री गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। कई तरह के सांसारिक कार्य जो बहुत दुर्गम प्रतीत होते हैं गुरुवर, क्या हम भावना योग से उन्हें भी सुगम बना सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। कुछ दिन अभ्यास करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा, निश्चित होगा। बहुत सारे कार्य होते हैं। अभी कई बच्चों ने IAS की परीक्षा दी, चयन हुआ, और उन्होंने इसी मंच से कहा कि हम भावना योग के प्रभाव से। जबलपुर की एक बहन अहिंसा जैन, जिन्हें बंगाल कैडर मिला है 3 साल पहले या 4 साल पहले, उन्होंने इस मंच से कहा था कि मैंने भावना योग किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा एक युवक यहाँ आया था, उसको सिविल जज में उत्तीर्णता हुई। उसने कहा मैंने नियमित भावना योग किया, मेरा चयन हो गया। और भी 2-3 लोगों ने कहा, उन सब के क्लिप्स आपको वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। तो ये इस बात का प्रमाण है, जब ये कहा जाता है यद भावते तद भवति, जब हम भावना के बल पर आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, तो भौतिक उपलब्धियां तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, हम उन्हें दिल भावना के बल पर काम कर सकते हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पहले, हो सकता है उससे थोड़ा और पहले, भावनाओं के प्रभाव का एक प्रसंग प्रकाशित हुआ। चूंकि आप लोग मध्य प्रदेश से संबद्ध हैं तो शायद आपको याद होगा, अखबारों में प्रकाशित हुआ था। ग्वालियर के एक वनस्पति शास्त्री ने एक नागफनी के पौधे के सामने रोज प्रार्थना किया, मित्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं, तुम इन कांटों को छोड़ दो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं, कांटों को छोड़ दो। और ऐसा लगातार 6 महीने तक उसने किया, और उन पौधों को पौधे की तरह न देखकर अपना प्रिय पात्र के रूप में देखा, और कहते हैं उसमें एक पत्ता ऐसा निकला जिसमें एक भी कांटा नहीं था। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे और लोगों को भी इस घटना की स्मृति होगी। है क्या आप लोगों को ध्यान में है? है ना? हाँ देखिए, कई ये बात बहुत पुरानी है, अखबारों में छपी है। अब रेफरेंस मुझे नहीं है, पर मैंने जो सुन रखा है वो बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, भावनाओं बहुत शक्ति। तो अपनी भावनाओं के बल पर हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को समस्याओं से ग्रसित देखें, तो समस्याओं को न देखें, समाधान की तरफ देखें। आपकी दृष्टि में जब तक समस्याएं रहेगी, आप समस्याग्रस्त बने रहेंगे, आपकी समस्याएं और जटिल बनेगी। लेकिन जब आप समाधान की तरफ देखेंगे तो समस्या का पता ही नहीं चलेगा। हमें हमेशा जो करना है वो देखना है, जिससे बचना है उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यदि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सकारात्मक रूप से लेता है, और उस अवस्था में, जिसे दूसरे शब्द में कहूँ, विसंगति में भी संगति का पाठ पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसकी सारी विसंगतियाँ दूर हो सकती है,
वो समाधान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई कहे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही तो लगनी होगी तो भी नहीं लगेगी। और वो ये फील करे और विजुअलाइज करे कि मेरी नौकरी लग गई और मैं जैसा चाहता था वैसी लग गई, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक बहन, एक दंपति जिनके विवाह के 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं। IVF कर लिया 2 बार तो भी सफल नहीं हुए, परेशान। उनकी जो खासकर धर्मपत्नी थी वो एक प्रकार से डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे कहा तुम कुछ मत करो, 9 मिनट वाला भावना योग करो। उसने कहा महाराज वो तो गर्भवती स्त्री के लिए है। मैंने बिल्कुल तुम 9 मिनट का भावना योग करो और ये सोच करके करो कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, और कोई चेक नहीं कराना। मेरे पेट में बच्चा आ गया उसको विजुअलाइज करो और दिन में 3 बार करो। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, साल भर के अंदर बच्चा आ गया। जिसका 2 बार IVF फेल हो गया, उसने बकायदा वैसा किया, इस मंच से उसने कहा भी। और भी कई लोग होंगे जिनके ये अनुभव होंगे। तो ये चीजें हो सकती है। आपके विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है। यद भावते तद भवति, ये कोई सामान्य उक्ति नहीं है। इस उक्ति को मर्म समझिए और उसे जीवन में साकार करने का प्रयत्न कीजिए। जैन समाज के गौरव राहुल जी, वरिष्ठ IAS ऑफिसर जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में पदस्थ हैं, अपनी बिटिया जियांशी के साथ। और अगले प्रश्न को तैयार रहेंगे अशोक जी सेठी, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। सभी मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। एलक महाराष्ट्री, सभी चुल्लक महाराष्ट्री के चरणों में इच्छामी। महाराष्ट्री, अभी वंदना का प्रसंग आया था, तो सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु करता हूं कि आज हम लोगों की वंदना बहुत अच्छे से हुई। और मुझे हमेशा समय शिखर जी की वंदना करने का जब भी सौभाग्य मिलता है गुरुवर, तो प्रयास यही रहता है कि पैदल पूरी वंदना करूं, नीचे से ही वाहन का त्याग करके जाता हूं गुरुवर, और सभी तरह के आहार सामग्री का भी त्याग करके जाता हूं। तो आज वंदना बहुत अच्छे से हुई, इसके लिए आपके आशीर्वाद बहुत काम आया गुरुवर। मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता है कि गुरुजी, दानों में 4 दान सर्वसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और जिनमें कि 2 दान ऐसे हैं जिसमें कि औषधि दान और आहार दान। इन 2 दान में मैं हमेशा इस बात का मेरे मन में विकल्प रहता है कि जो अधिकारी वर्ग हैं विशेष रूप से उनकी सैलरी फिक्स होती है, और ये कहा जाता है कि हमें अपनी आय का 1/6 हिस्सा दान में देना चाहिए। उसके बाद भी हम लोगों को लगता है कि शायद बहुत कम है जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो गुरुदेव, कैसे हम लोग इन 2 दानों में, औषधि दान और जो ज्ञान दान है, इसमें अपना निर्जरा बढ़ा सकते हैं? देखिए, दान के संदर्भ में एक बात समझना है। दान के संदर्भ में दान की मात्रा से अधिक दान की भावना की प्रमुखता है। आप कितना दे रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जिनकी आय कम है, यदि वो कम दान देते हैं तो भी उसका दान महागुणकारी। मुझे याद है 2009 में यहाँ हमारा चातुर्मास चल रहा था, दशरक्षण में श्रावक संस्कार शिविर लगा। उस समय लोग एक एक शिलाएं रखते थे 1100 रुपये में। बुंदेलखंड से कई महिलाएं लोगों का भोजन बनाने के लिए आए थे। उनको 400-500 रुपये की मजूरी उन दिनों मिलती होगी। एक महिला की इच्छा थी कि मुझे ईंट रखना है और मैं पैसा नहीं दे सकती, प्राय सबने दिया था, मैं पैसा नहीं दे सकती, तो उसने अपनी एक पायल उतार के दे दी कि ये पायल रख लो और हमें ईंट लगवाने दे दो, हमारी हाथ की एक ईंट इस मंदिर में लग जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मैंने भरी सभा में उस महिला का अभिनंदन कराया। हमने कही ईंट नहीं देख रही, ये अपने एक दिन की मजूरी रख रही है, इसका अभिनंदन करना। लाखों रुपए का दान एक तरफ और ये भावना एक तरफ।
तो हमेशा दान के संदर्भ में मात्रा की जगह भावना को प्रमुखता देनी चाहिए। तो अब औषधि दान, आहार दान तो देने का मौका मिल ही जाता है। उपकरण दान और आवास दान भी जब जरूरत है तब दीजिए। कई बार हम लोगों के पास लोग बहुत सारे ग्रंथ ले आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, हम कहाँ रखें। कई लोग पेन ले आते हैं, डायरियाँ ले आते हैं। आप लोगों के पेन डायरियाँ रखने लगे तो अंबार लग जाए, हम लोगों को मना करना पड़ता है। तो क्या करिए, जहाँ आवश्यकता है और जो आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं कि चारों दान में आपका द्रव्य लगे, दान में द्रव्य लगे, ये ध्यान रखो। और जहां आवश्यकता है उसके अनुरूप। कुमारी जयंती जैन, उसके बाद अशोक जी सेठी, जयपुर। महाराज श्री, इसकी जिनांशी की एक आधे मिनट की कविता इसने स्वयं लिखी है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज मैं आपको मेरे द्वारा रचित करी एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। स्वीकार करो हर दुख सुख को, स्वीकार करो अपनी हार और जीत को, क्योंकि ये जिंदगी का एक हिस्सा है। स्वीकार करो हर मुश्किल पल को, क्योंकि हमें पहुंचना है अपनी मंजिल पर। एक बात हमेशा याद रखना, रुकना नहीं कभी, चलते रहना, इस बात को स्वीकार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूत के लक्षण पालने वाली बात यहाँ दिख रही है इस छोटी सी बच्ची ने। इनके शब्दों पर मत जाओ, जिस विषय वस्तु को इसने उपस्थित किया है ये इसके बहुत ऊंचे सोच को प्रदर्शित करता है। मेरा आशीर्वाद है एक दिन एक बड़ी कवि बने और अपने विचारों को प्रकट करे। इसके अंदर दार्शनिकता का पुट दिखता है, इसे प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। अशोक जी सेठी, जयपुर। दो अशोक जी हैं। अशोक जी सेठी, गया वाले। दोनों कर लो, चलो पहले पीछे कर लो। मंचासीन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 एवं समस्त सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिवर, मेरी शंका है कि जो तराशता है उसे खूबी दिखेगी और जो तलाशता है उसे खामी दिखेगी। गुरुजी, हम स्वयं की तो तलाशने की प्रवृत्ति है, उसे तराशने की प्रवृत्ति में कैसे बदल सकते हैं? जो तलाशता है उसे खूबी मिलेगी और जो तराशता है उसकी खामी मिटेगी, यही बोलना चाह रहे ना? हाँ, जो तराशता है। तराशना, पहले ल बोला कि र बोला, ये बोलो। रे। हाँ हाँ, रे। जो तराशता है उसे खूबी मिलेगी और जो तलाशता है उसकी खामी मिलेगी। आपने थोड़ा सा इस सेंटेंस को मेरे हिसाब से संशोधित करके बोलो। फिर आपने जो बोला मैं उस संदर्भ में भी बोलूंगा, जिनका भी ये वाक्य है। जो तलाशता है उसे खूबी मिलेगी और जो तराशता है उसकी खामी मिटेगी। तलाश बाहर होती है, अगर हम आपके वाक्य को संशोधित करके बोल रहे हैं, तलाश बाहर की ओर होती है, चलाते हैं हम अच्छी चीज़ों को तलाशे तो कोई मिल भी सकता है। लेकिन जब हम तराशेंगे तो जैसे एक अनगढ़ पत्थर को तराशा जाता है, उसे सुंदर आकार दिया जाता है, उसकी खामी मिटती है, खूबी अपने आप प्रकट हो जाती है, सामान पत्थर भगवान बन जाता है। तो तलाश करने की जगह तराशना शुरू करो। बौद्धिक बनने का मतलब है तलाशना और साधक बनने का मतलब है तराशना। बौद्धिक बुद्धिवादी व्यक्ति सामने की तरफ देखता है, जब हमें कुछ खोजना होता है, ढूंढना होता है तो हमारी गर्दन ऐसी होती है ना, और जब किसी को खोदना होता है तो क्या होता है? एक शब्द है खोजना और एक है खोदना। तलाशना यानी खोजना और तराशना यानी खोदना। तलाश में अकड़ है बुद्धि की, पर तराशने या खोजने में झुकाव है श्रद्धा। अंदर अपने आप को तराशो
खुद को परिष्कृत करो, जीवन चमत्कृत होगा। जैसे जैसे खोदते हैं हम खुद खो जाते हैं, गहराई में उतरते हैं। चीजों को हम खोद खोद के तराश तराश कर जैसे जैसे अलग करेंगे उसे एक सुंदर आकार मिलेगा। तो मेरे देखे अगर ये वाक्य इस तरीके से बोला जाए, तलाश करने वाले को खूबी मिलेगी और तराशने वाले को की खामी मिटेगी। तो हम तलाशना बंद करें, तराशना शुरू करें, एक ये अर्थ है। और जो आपने बोला शायद वो इस संदर्भ में बोला होगा, तलाश करने वालों को खामी मिलेगी और तराशने वालों को खूबी मिलेगी। क्योंकि लोग जब दूसरों में तलाशते हैं तो बुराई ज़्यादा देखते हैं, इसलिए उनको खामी मिलेगी और खुद को निखारोगे तो खूबियाँ मिलेगी। वो भी इसका अशोक जी स्थिति दया वाले अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा। इनका हो जाना। अच्छा जी। नमोस्तु 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 महाराज। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, पहले तो क्षमा मांगता हूँ। मेरा शंका ये है, अब शंकाएं तो आपके पास आता है तो दुनिया बात सवाल करो जल्दी से। कि ये हमारा जयपुर में हमारे घर के बगल में ही मंदिर है, मंदिर के बगल में बहुत बड़ा जगह है। वो हम लोग किसी हिसाब से पेपर पर बनवा के उसको लिए, लेकिन इतनी विघ्न और इतनी परेशानियां उसमें, कुछ अपने समाज के भी लोग हैं और कुछ गैर समाज के भी लोग हैं। अभी तक नहीं चलता, नहीं चलता। तो यहाँ मत बोलो, आशीर्वाद है, भावना भाव सलट जाए। चलिए आगे। और ये सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा। चल जल्दी से बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि पूजा जब करते हैं, जब स्थापना में 9 चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? 9 चावल चढ़ाने का कोई विधान नहीं, 2 दिन पहले भी बोला। स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलि छिपे। आगे मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जैन समाज के गौरव इंदौर से डॉक्टर उपेंद्र जी और श्रीमती मृदुला जी सोनी इंदौर व्याय मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा पंकज जी सेठी रांची और एनएलएन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष महोदय आएंगे। हमारे सम्मानीय उपेंद्र जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान हर्ष जी विजेता जी गुणायतन चिश्ती चेन्नई लखनऊ। और उपेंद्र जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई संदीप जी इंदौर वे भी आए। संदीप जी गंगवाल हमारे जैन समाज के गौरव है और मेडिकल साइंस में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ENT विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दूंगा जिनका सम्मान चल रहा है, डॉक्टर उपेंद्र जी, श्रीमती मृदुला जी सोनी जी इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हर्ष जी विजेता जी गुणायतन ट्रस्टी लखनऊ चेन्नई। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सभी ऐलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है और शायद मेरे जैसे बहुत सारे श्रावकों का ऐसा प्रश्न हो सकता है। महाराज जी, पूर्व में श्रावक तन मन धन से धर्म से जुड़ता था तो धन्य हो जाता था और समाज भी उसे गौरव की दृष्टि से देखता था। पर अभी कुछ बदलाव आ रहे हैं। अब तन और मन गौण हो गया है और धन सर्वोपरि हो गया है। कृपया समाधान करें। देखिए, सवाल आपका बड़ा गंभीर है। गौरव वही पाता है जो तन मन धन से अर्पित होता है। आपका ये कहना कि पुराने समय में लोग तन मन धन से धर्म करते थे बिल्कुल सुसंगत है, क्योंकि पहले के लोगों में सरलता ज़्यादा। आज के समय में तन मन की गौणता और धन की प्रमुखता दिखी जा रही है। इसे मैं नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता। एक अर्थ में बुरा नहीं है, इसलिए क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ गया है। पहले लोगों के पास पर्याप्त समय रहता था तो तन मन विशेष रूप से दे पाते थे।
4 आदमी मिलकर एक धंधा करते थे, कमाई सीमित थी तो खर्चे भी कम थे। अब एक आदमी 4 धंधा करता है। आप धर्म की ही बात मत करिए, अन्य कार्यों में भी व्यक्ति अब कहाँ पहले जैसी भागीदारी कर पाता है। अब तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना आना मुश्किल हो जाता है। पहले किसी महिला को अगर अपने मायके जाना होता था, कहीं जाना होता था, तो 2 आदमी उसको पहुंचाने जाते थे। अब तो ट्रेन में भी बिठाने की सुविधा नहीं है, टिकट बना दी, यही बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई। गाड़ी पहुंचा दे ड्राइवर तो ठीक है, नहीं तो घर में ओला आ जाएगा, है ना। ये बदली हुई जीवन शैली का परिणाम है। अब मैं इसे अगर इसकी समीक्षा करूं तो इसे क्या कहूं? पारस्परिक प्रेम का अभाव या व्यवस्था की कमी? प्रेम तो है, पर ऐसा है कि जॉब है, व्यापार है, काम है, समय नहीं। संडे मिल गया एक तो बहुत है। तो बदली हुई जीवन शैली में जब व्यक्ति के पास रोटी खाने को भी वक्त नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति से हम कहें कि तुम अपना समय निकाल करके 2 अधिकतम समय निकालो, तो शायद ये व्यवहारिक नहीं होगा। हमें व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति को समझना चाहिए। पहले मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी, आज तो प्राय सब उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े एमएनसीज में काम करते हैं, कहाँ टाइम है। तो ये चीजें हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसका एक सॉल्यूशन है। जब तक जरूरत है धंधा करो, और जब धंधा करो तो अच्छे से धंधा करो, दोनों हाथ से कमाओ और एक हाथ से लगाते रहो। क्या बात है। और पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर लो, दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही ना है। क्या बात है। मैं समझता हूं दूसरी पारी का काल आ गया है उपेंद्र जी। लोगों को इसी तरीके से सोचना होगा। अब हम कहें किसी यंगस्टर से कि तुम समय दो, तो उसके सामने कठिनाइयां, हालांकि फिर भी समय देते हैं, जिनकी निष्ठा प्रबल होती है वो समय देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है, जितना पहले लोग समय दे पाते थे उतना नहीं दे पाते। आप धर्म की बात करते हो, परिवार को समय नहीं दे पाते, परिवार को समय देने की बात करते हैं, खुद को भी समय नहीं दे पाते। कहाँ समय? तो हमें बहुत तटस्थ भाव से इसे देखना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति व्यस्त होता है, समय नहीं दे पाता, तो मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं होती। तुम्हारे पास समय का अभाव हो चलेगा, श्रद्धा का अभाव नहीं होना चाहिए। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रद्धा का अभाव है तो सबका अभाव है। जिसके हृदय में श्रद्धा प्रबल है तो सब कुछ है। और एक बात और ध्यान रखना, श्रद्धा से भरकर कोई काम करो तो उसका अर्थ और औचित्य है, श्रद्धा विहीन काम का कोई अर्थ भी नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रख के करें। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मुनिश्री, हम लोग जब यात्रा पे आते हैं, जैसे सम्मेद शिखर यात्रा पे आए, तो सब यात्री आते हैं ट्रेन में, धार्मिक उत्साह तो बनता है, पर कभी कभी धार्मिक उन्माद भी हो जाता है। रात की ट्रेन है, स्लीपर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतने भजन और कीर्तन होते हैं और इतनी जोर जोर से हम म्यूजिक को बजाते हैं, सब भजन ही होते हैं, पर सभी यात्रियों की नींद के अंदर भी खलल होता है। वैसे ही हमारे जब धार्मिक उत्सव होते हैं तो हमारे मंदिरों में जब भजन वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो आसपास जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। बिल्कुल, आपका प्रस्ताव बिल्कुल सही है और हमें अपनी धार्मिक क्रियाएं इस तरह से करनी चाहिए कि किसी को व्यवधान ना हो। सरकार का नियम है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करें। तो आपको भी जब यात्रा करो, समूह में रहो, तो इस हिसाब से देखो। और यदि ट्रेन में सब एक से विचारधारा की यात्री, पूरी बोगी आपकी, और सबका मन है कि हमें जागरण करना है,
तो कभी कभी रात्रि जागरण किया जा सकता है, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि है कौन। अब पता लगा 72 में आधे एक तरफ आधे एक तरफ, तो उचित नहीं है। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। या तो पहले से घोषित कर दो कि ट्रेन पूरी रिजर्व होके जा रही है, बोगी रिजर्व है और हमारे पूरे रास्ते कीर्तन का कार्यक्रम है, हम जागरण करेंगे, तो वही टिकट बनाएगा जिसको जागना है, जिसको सोना है वो इधर उधर बर्थ लेगा। रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है। हमें हमेशा बचने और बचाने का रास्ता अपनाना चाहिए। पंकज जी सेठी, रांची और संदीप जी गंगवाल भी चाहिए, इनको ले लें। चलिए, सबसे पहले मैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हर्ष जी, विजेता जी, पंकज जी रुको, चेन्नई लखनऊ। इसके बाद महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, आभार। छुल्ला जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हम लोगों की वाइब्रेशंस को कैसे पहचानें? पहले तो मैं कहूँगा इस दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। ये विजेता एनआरआई पाठशाला, जो प्रामाणिक पाठशाला है, उसके एनआरआई ग्रुप में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह और लोग भी काम करते रहे, जितने लोग काम कर रहे हैं सबको आशीर्वाद। गुणायतन से तो ये संबंध है ही। आपका सवाल है दूसरों की वाइब्रेशंस को हम कैसे महसूस करें? अपनी फीलिंग से। किसी के सामने आपको अच्छा एहसास हो रहा है, खिंचाव सा अनुभव हो रहा है, समझ लेना पॉजिटिव वाइब्रेशन है। किसी के पास जाने के बाद आपका मन अनमना हो रहा है, अलगाव सा लग रहा है, उचाट आ रही है, तो समझना कुछ गड़बड़। नमस्ते हाँ। महाराज जी, मैं अपना 1 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछले साल इसी समय हम लोग आए थे। उस टाइम मेरे को मतलब धोती पहनना भी नहीं आता था। तो पहली बार आपको आहार दिए और ऐसा चमत्कार हो गया कि मतलब हर तरीके से काफ़ी कुछ इस सिद्ध भूमि में आने से काफ़ी कुछ चेंज हो गया, उपलब्धियाँ मिली आपके आशीर्वाद से। सो नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। हाँ, चलिए, सवाल है। पंकज जी सेठी रांची, उसके बाद वेदिका जी पाटनी रायपुर। कर लो। सो महाराज जी, मेरा है कि अपने अंदर के सुधारों को कैसे पहचानें और उन पर क्या काम करें? अपने अंदर के सुधारों को पहचानने के लिए रोज अपना अंतरावलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम वाकई में कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अपने खासकर इमोशंस और एक्टिविटीज पर नज़र रखे तो काम हो सकता है, बाकी इस पर फिर बताएंगे। पंकज जी सेठी रांची, उसके बाद वैदिक चाय पाटनी रायपुर, विनोद जी जसपुर वालों की बिटिया। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अभी पर्यटन के नाम पर काफ़ी कार्य हो रहे हैं, भारत सरकार इस पर बहुत निवेश भी कर रही है। हमारे शिखर जी के लिए भी रोपवे की बातचीत आ रही है, सुनने में आ रही है, तो क्या हमें इसका बढ़ावा देना चाहिए? हमें इसके लिए। अरे बाबा, रोपवे की बात तो अभी हवा में है, जब आएगी तब बात करना। अभी से हल्ला मचाने से क्या फायदा? अभी ऐसा कोई आधिकारिक न कोई अधिसूचना है न शासकीय स्तर पर बातें हैं। अगर आया कोई एक एजेंसी आई, देख के चला गया और एक अखबार में छप गया, हमने पता किया, अभी सरकार का कोई प्रोविजन ही नहीं है। पर तुम लोग रोपवे के लिए तो हल्ला मचा रहे हो, पहले बाइक तो रोको। सब तो तुम लोग बाइक से जाते हो। नहीं महाराज, अधिकतर लोग आजकल बाइक से जाने लगे हैं। हल्ला मचाने से क्या फायदा? इसलिए जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बात ना आए, इस विषय में मुझे अपनी ओर से कुछ भी कहना उचित नहीं लगता। वेदिका जी पाटनी रायपुर, उसके बाद गणतंत्र ट्रस्टी नितिन जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक पहले तो कुछ बोलना चाहूंगी कि एक बेटी के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि शादी के पहले हनुमान प्रसाद जी बरजात्या, विनोद कुमार बरजात्या, यानी हमारे दादाजी पापा दोनों ही आपसे इतना जुड़े हुए हैं, और शादी के बाद मुझे आज पता चला कि हमारे नाना जी अजित जी सेठी और नागपुर फैमिली, पाटनी फैमिली सभी आपसे जुड़े हुए हैं। तो शादी के बाद और पहले दोनों ही परिवार अगर एक ही धर्म की राह पे बढ़ रहा है तो उससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति काले रंग के लिए प्रसिद्ध है,
लेकिन वही दूसरी तरफ काले रंग को अशुद्ध क्यों माना जाता है? जो बोलते हैं उनसे पूछो, मैं तो नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ काले कपड़े पहनो ना पहनो तुम जानो, काला काम मत करना। मतलब कोई भी फेस्टिविटीज हो, दिवाली, ये सब लोग कहते हैं, पर मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मंदिर में काले कपड़े पहन कर न जाओ। कहीं मिला है क्या? नहीं। मना कहाँ करते? कोई शास्त्र में मिला? ये मन गलत है इन पंडितों की। मुझे कहीं नहीं मिला। मैं तो बड़ी स्पष्ट बात बोला, काले काम करने से बचो। समझ गए? ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुणातीत ट्रस्टी नितिन जी, और एक प्रश्न की ओर चाहूंगा अमित जी, अनुराग जी पाटनी, जयपुर, कलकत्ता। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री, पूजन विधान के बाद जो भी मंगल कलश मिलता है, हाँ, पूजन विधान के बाद जो भी मंगल कलश मिलता है, जब भी हम कोई पूजन विधान करते हैं हमें मंगल कलश मिलता है घर पे रखने के लिए, तो उसमें जो सामग्री होती है वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है, तो हमें उस सामग्री का क्या करना चाहिए और कितने टाइम तक? देखो, पूजन पाठ के जब मंगल कलश ले जाए, घर में ले जाए, उसकी सामग्री को कुछ समय के बाद जब खराब हो जाए तो उसे विसर्जित कर दे, नई सामग्री भर ले। ठीक है? अमित जी, अनुराग पाटनी, जयपुर, कलकत्ता। आखिरी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि बोलो। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए और नौकरी पेशा करते हुए एक आदमी कैसे मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त हो सकता है? उसके लिए वो क्या क्या करे? कल रुकोगे? हमारा कल के लिए लंबित रखो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी, निवेश सागर, शीतल सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5 in 1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412।